क्रांतिकारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी हाय 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 हाय, क्रांतिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी के यौन शोषण के आरोपों से घिरे विधायक से मांगा इस्तीफा। विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा विंटर सेशन के पहले सदन के भीतर व बाहर तपिश देखने को मिली। विपक्ष पंचायत चुनाव में देरी पर चर्चा के लिए सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया, जबकि कांग्रेस विधायकों ने बेटी बचाओ भाजपा भगाओ नारे के साथ विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने रेपिस्ट एमएलए से इस्तीफे की मांग की। राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा, भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया है, कानून व्यवस्था तो इन्होंने ही बिगाड़ रखी है। उन्होंने कहा, इनकी पार्टी के अनेक लोग यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं। बीजेपी के अनेक पदाधिकारी यौन शोषण के आरोपों से घिरे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और रेपिस्ट विधायक से इस्तीफे की मांग की है। हंसराज के बहाने विपक्ष पर निशाना। आपको बता दें कि चंबा के चुराहा से भाजपा विधायक हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। हंसराज मामले में बीजेपी के अन्य विधायक से भी चंबा पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बीते दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल और बीजेपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे ब्रजेश्वर कश्यप पर भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इसलिए कांग्रेस ने आज विपक्ष के लॉ एंड ऑर्डर के आरोपों के जवाब में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष लाया काम रोको प्रस्ताव। इससे पहले विपक्ष ने पंचायत चुनाव पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया। सरकार इस पर चर्चा को तैयार हो गई। सीएम सुक्खू ने कहा, संविधान की सबसे बड़ी रक्षक कांग्रेस पार्टी है। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कांग्रेस ने आरक्षण का प्रावधान किया। सरकार कानून के अनुसार सरकार कार्य कर रही है। सीएम ने कहा, कानून का यदि सही मायने में कोई संरक्षक है तो वो है कांग्रेस पार्टी ही है। जो भी पंचायत चुनाव के संबंध में कार्य हो रहा है तो वह कानून की परिधि में किया जा रहा है। कानून की परिभाषा को स्पष्ट करने का अधिकार न्यायालय के पास है और मामला कोर्ट में है। चुनाव स्थगित करने के बहाने ढूंढ रही सरकार, जयराम। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पंचायत चुनाव स्थगित करने को बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। मंत्री बोलते हैं कि 12 सड़कें बंद है और सीएम बोलते हैं कि बहुत सारी सड़कें बंद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मालूम है कि चुनाव में बुरी तरह हार होगी, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। उन्होंने कहा कि हम सदन में अपना पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि शिमला नगर निगम चुनाव पूर्व सरकार ने देरी से कराया था। जयराम ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में देरी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने से हुई थी और कांग्रेस की पार्षद सिमी नंदा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डिजास्टर एक्ट की आड़ में चुनाव टाले जा रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 1975 में इमरजेंसी लगाकर भी इसी तरह से चुनाव टाले गए थे। डिजास्टर एक्ट लगाकर इसकी आड़ में चुनाव टाले जा रहे हैं। कोविड जैसा संकट होने के बावजूद भाजपा सरकार ने चुनाव करवाए, ये बहुत बड़ा संकट था। उससे बड़ा संकट आज की तिथि में नहीं है। पंचायतों के चुनाव समय पर होने चाहिए। शौरी। बंजार के बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि पंचायतों के चुनाव समय पर होने चाहिए, मगर सरकार चुनाव से भाग रही है। अगर चुनाव लेट होंगे तो पंचायतों का विकास कैसे होगा। दिसंबर 2024 के अंदर सरकार ने कहा कि नई पंचायतें बनेंगी। करीब 700 फाइलें बनी। फिर निर्णय लेते हैं कि कोई नई पंचायतें नहीं बनेंगी। अब पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। पहले उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई सड़कें नहीं थी तो वहां भी चुनाव हुए। जहां आज स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहां मतदान केंद्र होते हैं। क्या वहां मतदाता नहीं जा सकते हैं? आम जनता इसे देख रही है कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। डिजास्टर एक्ट को लगाने का तो बहाना बनाया गया है।